हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। आज मेरा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये मैंने चैप्टर नंबर 4 ऑफ सेलिना क्लास 10 की बुक से लिया है ICSE, और ये पेज नंबर 76 पे टॉपिक है। ओके, इस टॉपिक को करने से पहले आपको बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। क्या बेसिक्स की रिफ्रैक्शन क्या होता है, रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है। तो इसी के बाद ही आप ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और ये डायग्राम जो दिया हुआ है ग्लास स्लैब का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप तभी कर सकते हैं जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। एक बार ये बेसिक्स क्लियर हो जाए तो इसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आज हम लोग इसका सिर्फ बेसिक समझेंगे कि इसमें रिफ्रैक्शन होती कैसे। अगर आपको एग्ज़ाम में आ जाए ड्रॉ करने के लिए, आप इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। तो पहले तो कुछ टर्म्स मैं आपको क्लियर कर दूं। रिफ्रैक्शन बेसिकली मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर लाइट हम ले रहे हैं, लाइट अगर वाटर में या ग्लास में जा रही है तो क्या होता है, बेसिकली जो लाइट है वो स्ट्रेट नहीं ट्रैवल कर पाती, वो बेंड करती है। बेंडिंग को ही हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। और ये आपने फिनोमेना देखा भी होगा अपनी डेली लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पेंसिल लेते हैं कांच के ग्लास में और आप उसमें पानी डाल दीजिए, तो अगर आप उसको देखें तो आपको थोड़ी सी रेज्ड नज़र आएगी, उठी हुई नज़र आएगी, और थोड़ी टेढ़ी भी नज़र आएगी। इवन इफ़ यू डोंट पुट वाटर, स्टिल आप ये फिनोमेना ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिकॉज जो लाइट है वो हवा से ग्लास या ग्लास से हवा में पास ऑन हो रही है। ओके, तो अब इसके बाद रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है। रेयर मीडियम वो होता है जिसमें लाइट की स्पीड तेज़ होती है। मतलब एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे हवा है या वैक्यूम है। हमारे केस में हम एयर ही कंसिडर करेंगे, बट वैसे वैक्यूम में मैक्सिमम होती है। होता क्या है एयर में, बिकॉज पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, बिकॉज एयर इज़ अ गैस ऑफ कोर्स, तो वहाँ पे लाइट जो है वो ज़्यादा बेंड नहीं करती। ऑलमोस्ट वो आपके ऑलमोस्ट नहीं, स्ट्रेट ही ट्रैवल करती है। बट अगर आप वाटर या ग्लास या और कोई मीडियम ले डायमंड ले, कुछ भी लें, तो उसमें क्या होगा, जब लाइट हवा से डायमंड में या हवा से पानी में एंटर होगी तो वो बेंड करेगी, क्योंकि एक तो मीडियम चेंज हो रहा है, राइट। और डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें लाइट की स्पीड धीरे हो जाती है। एग्जाम्पल, हवा को छोड़ के जो भी आप मीडियम कंसिडर करेंगे वो डेंसर ही काउंट होगा विद रिस्पेक्ट टू एयर। जैसे इस केस में हम लोग ग्लास स्लैब ले रहे हैं, और ग्लास स्लैब बेसिकली हमें पता ही है डेंसर मीडियम है। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स सॉलिड होता है और इसमें पार्टिकल ज़्यादा क्लोज होंगे कंपेयर टू दैट ऑफ गैस और एयर। सो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, इसको हम डेंसर मीडियम काउंट करेंगे। तो इसका मैंने एक ऑलरेडी डायग्राम बना के रखा हुआ है। ये इसका मैंने डायग्राम जो मैं कह रही थी मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, जिसमें मैंने ये दिस इज़ अ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे वो होती है जो हम मीडियम पे डालते हैं। इसका आपको एरो शो करना बहुत ज़रूरी है, शोइंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो ये हमने, दिस इज़ ग्लास स्लैब, दिस इज़ एयर, तो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ एयर एंड यहाँ पे ग्लास। ओके, सबसे फर्स्ट स्टेप जो आपका होना चाहिए, कभी भी आप पाथ ऑफ लाइट बनाना चाहते हैं, आपको पहले नॉर्मल ड्रॉ करनी पड़ेगी। नॉर्मल मैं आपका बेसिकली इसे ड्रॉ करती हूँ। ओके, नॉर्मल होता क्या है, नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हम किसी भी मीडियम के सरफेस पे ड्रॉ करते हैं, और ये 90 डिग्री के एंगल पे ड्रॉ करते हैं। अगर आप ध्यान से देख सकें, ये मेरी इमेजिनरी लाइन है और ये देखिए ये 90 डिग्री टू द सरफेस, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमने बनाई है। पहले मैं इसका ओरिजिनल पाथ ड्रॉ कर लूँगी। ओरिजिनल पाथ का मतलब क्या हुआ, अगर ये ग्लास स्लैब ना होता, अगर ये ग्लास स्लैब ना होता तो लाइट बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल करती, जो उसकी प्रॉपर्टी है। अब वो मैंने आपको ग्रीन से शो कर दिया, द ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट। ओरिजिनल मतलब अगर ये मीडियम नहीं होता तो लाइट को बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए था, जो कि इसकी प्रॉपर्टी होती है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। बट बिकॉज ये मीडियम है, अब लाइट स्ट्रेट तो ट्रैवल नहीं कर पाएगी, ये बेंड करेगी। अब एयर, मैंने आपको बताया था एयर में लाइट की स्पीड होती है तेज़, क्योंकि वहाँ पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर, वेरस ग्लास में स्पीड स्लो जाती है उसमें, बिकॉज पार्टिकल्स कंपेयर टू एयर पास होते हैं। अब क्या होगा,
एयर को हम बोलेंगे रेयर मीडियम, मैं यहाँ रेयर लिख देती हूँ, और इसको हम बोलेंगे डेंसर मीडियम। अब होगा क्या, लाइट को जाना चाहिए था सीधा, बट वो बेंड हो जाएगी क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा। तो मैं इसको थोड़े अलग कलर से शो करती हूँ। ये हमारा लाइट का पाथ बन जाएगा। अब हुआ क्या, लाइट को स्ट्रेट जाना चाहिए था, बट बिकॉज लाइट इज़ गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो रेयरर टू डेंसर की तरफ क्या होता है, जो लाइट होती है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। ये मेरा नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ मैंने लाइट बेंड करवाया है। ओके, अब क्या है, देखिए अब दोबारा से लाइट को आना है बाहर, बिकॉज ये मीडियम छोड़ रही है यहाँ से। तो व्हेन इट इज़ गोइंग टू लीव, तो होगा क्या, आपको दोबारा से फर्स्ट स्टेप होगा, आपको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो नॉर्मल जैसा मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, स्ट्रेट लाइन। ध्यान से अगर आप देख सकते हैं तो ये 90 डिग्री टू द सरफेस है, बिल्कुल 90 डिग्री। ओके, अब होगा क्या, अब बिकॉज लाइट जो है वो डेंसर टू रेयर जा रही है, डेंसर टू रेयर में क्या होता है, लाइट गोज़ अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अब होगा क्या, पहले इसको ओरिजिनल में आपको जस्ट एक डॉटेड बता देती हूँ, ऐसे जाना चाहिए था इसको ओरिजिनल, बट ये अवे जाएगी, अवे मतलब ऐसे दूर जाएगी। ठीक है, ये इसका हो गया डायग्राम। अब कुछ लेबलिंग्स कर लेते हैं इसमें। ओके, तो ये हुआ हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, ये रहा। ये जो नीचे हमारा एंगल है, जो कि ये मेरे ऑरेंज वाले रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, दिस इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो बाहर वाला एंगल बन रहा है, जो कि जो रे बाहर आ रही है वो, और नॉर्मल के जो बीच में एंगल बन रहा है वो है एंगल ऑफ इमर्जेंस। और ये जो मेरी रे है, ये वाली, ये है एमर्जेंट रे, ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। और अब देखिए ग्रीन क्या शो कर रहा है, ग्रीन ये शो कर रहा है कि जो लाइट के पाथ को होना चाहिए था, बट बिकॉज ये प्रिज्म ये ग्लास स्लैब था, ग्लास स्लैब की वजह से क्या हुआ, जो रे थी वो अपने पास से इतना शिफ्ट हो गई, ओरिजिनल से इतना शिफ्ट हो गई। तो इस शिफ्ट को हम लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस।